अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि जेई मेंस में आया हुआ है। क्वेश्चन बोर्ड में लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है A1 इक्वल टू 8 और A2 A3 AN बी एन ए पी द सम ऑफ इट्स फोर टर्म्स, सम ऑफ इट्स फोर टर्म्स कितना दिया 50 एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट फोर टर्म इज 170 देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मिडिल टू टर्म्स। ये 2023 का है, ये दोनों 2023 का है, ये मेंस का 2023, एक फरवरी का है और एक मेरे ख्याल से जनवरी का है। ये जनवरी क्वेश्चन है दा जेई मेन 2023 और ये भी है जेई मेंस 2023 फरवरी। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है A1 इज इक्वल टू सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है A1 इज इक्वल टू 8 है ना, A1 8 तो A2 A3 AN, तो इसको सबसे पहले लिखते हैं अपन AP के फॉर्म में। AP के फॉर्म में क्या A1 A2 A3 डैश 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 डैश, A4 भी लिख सकते हैं आप, A4 सीरीज लिख लेते हैं AN-3 ओके, AN-2 AN-1 लास्ट के फोर टर्म्स यही होंगे। लास्ट के फोर टर्म्स यही होंगे। तो सबसे पहले A1 दिया है हमको और दिया है सम ऑफ इट्स फोर टर्म्स, सम ऑफ इट्स फोर टर्म्स इज इक्वल टू कितना दिया है 50। कॉमन है, सिंपल 10th का क्वेश्चन है ये। सम ऑफ इट्स फोर टर्म्स, तो फार्मूला क्या लगेगा n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू Sn। तो हमको सम ऑफ फोर टर्म्स निकाला है तो n की जगह हम 4 रख देते हैं, S4। अब सम ऑफ फोर टर्म्स कितना दिया 50 और a की वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 3d, S4 कितना है 50। तो 2 को इससे डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 25, 16 प्लस 3d इज इक्वल टू 25, तो 3d इक्वल टू 25 माइनस 16, ठीक है। तो हमको d निकल जाएगा, d कितना निकल जाएगा, निकाल लेते हैं d। नौ बचेगा ना, 3d इक्वल टू 9, तो d इक्वल टू 3 निकल गया। अब हमको कॉमन डिफरेंट भी निकल गया, A1 भी दिया हुआ है। अब इसके बाद बोलता है सम ऑफ 50 एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट फोर टर्म्स इज 170। तो सम ऑफ लास्ट फोर टर्म पहले लिख लेते हैं सीरीज कि AN-3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म A प्लस n-3 माइनस 1 इंटू डी, तो AN-3 कितना हो जाएगा आपको A प्लस n-4, ठीक है। AN-2 इज इक्वल टू कितना होगा A प्लस n-2 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा AN-2, ये सीरीज है A प्लस n-3 इंटू डी, एक ये निकल गया। अब इस सबको हमको ऐड करना है, AN-2 लास्ट के फोर टर्म्स का सीरीज निकाल लेते हैं टर्म्स, AN-1 इज इक्वल टू कितना का A प्लस n-1 माइनस 1, तो n-2 लिख देते हैं डायरेक्ट इंटू डी, ये भी निकल गया हमको। और लास्ट का कितना हो जाएगा AN, A प्लस n-1 इंटू डी। अब सबको जोड़ते हैं, इनका सम कितना बोलता है 170, जोड़ देते हैं, चलिए जोड़िए। सबको हम जोड़ते हैं 170 और एक कॉलम में जोड़ें तो A 4a प्लस n कितना है 1 2 3 4, 4n माइनस 10 इंटू डी, ऐड कर दिए, ठीक है 4a। अब a की वैल्यू ऑलरेडी 8 दिया है फर्स्ट टर्म, 170 माइनस 4 इंटू 8, और d भी दिया है हमको, d की पहले रख देते हैं वैल्यू, है ना, 170 इक्वल टू 4 इंटू 8
प्लस 4n माइनस 10 इंटू डी की वैल्यू कितना निकालें 3, इसको 32 निकालेंगे, 170 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा 170 में से 32 जाएगा, 8 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, 138 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, 46 और प्लस 10 इक्वल टू 4n, तो n की वैल्यू हमको निकल जाएगी 56/4, 56/4 माने n इक्वल टू आ गया 14 माने 14, ठीक है। तो हमको निकालेंगे है कितना 14 इन दोनों का पद, तो a1 a2 a3 डैश कितना हो जाएगा a14 माने 6 टर्म यहाँ का 6 टर्म यहाँ का, तो a7 और a8 इनका हमको सम को निकालना है, a7 और a8 इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो a7 मल्टीप्लिकेशन a8, a7 का कितना हो जाएगा a प्लस 6d और a8 का a प्लस 7d। ए की वैल्यू कितना है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास है 8 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू 18, ए की वैल्यू कितना है 8 प्लस डी की वैल्यू 21 है ना। अब इसको 26 मल्टीप्लाई 29 इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा, क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स मिडिल टू टर्म्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ इसका सॉल्यूशन, ये जेई मेंस का था, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, आपको दो सीरीज दिया हुआ है, दोनों सीरीज का हम देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है। देखिए दो सीरीज है 3, 7, 11, 15, D8, इसमें D1 निकाल लेते हैं, कितने का अंतर है इसमें 7 में से 3 गया 4 और इसमें से 5, मैंने इनका एलसीएम यहाँ सॉल्व करते हैं, एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंट कितना आता है 4 मल्टीप्लाई 5 20 आ जाता है। अब ये कॉमन टर्म्स कौन सा आएंगे, कॉमन टर्म्स इसमें आ जा रहा है 11, तो फर्स्ट अब हम मान लेते हैं 11, a इक्वल टू 11 और d इक्वल टू 20 और क्या निकालना है 8 कॉमन टर्म्स, तो निकाल लो। a8 इक्वल टू a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, ए कितना है हमारे पास 11 प्लस 7 इंटू 20, तो 11 प्लस 140 हो जाएगा 151, ये हमको निकल गया। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी इजी था, दूसरा क्वेश्चन काफ़ी इजी था। अब दो क्वेश्चंस और है उसको भी हम सॉल्व करवाते हैं, टोटल 4 क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 2 क्वेश्चंस और सॉल्व कराएंगे, देखते रहिए ध्यान से। और काफ़ी दिनों के बाद हम ये क्वेश्चंस को अपलोड कर रहे हैं, सीरीज अभी भी हमारा चल रहा है एपी सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हम ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका फार्मूला को पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, तो उसमें मैंने पूरा डिटेल्स फार्मूला वगैरह बताया है। ये क्वेश्चंस है जो कि हम सॉल्व करते हैं, टाइम है ना कितने देर में कितना सॉल्व करना है जेई का, तो क्वेश्चन को देखिए समझिए पॉज करके बनाइए, और यदि समझ में आए तो इसको कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। 2 क्वेश्चन और हम सॉल्व कराते हैं आज ही के डेट में, उसको अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।